अंग्रेजी झाड़ती बहू। माधोपुर गांव में मेधा की शादी नीरज से होती है। मेधा थोड़ी पढ़ी लिखी थी, वैसे तो उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन बात बात में इंग्लिश झाड़ना मेधा की फितरत थी। गांव के नल में मेधा पानी भर रही थी। नल की लाइन में ढेर सारी औरतें खड़ी थी कि अचानक मेधा कहती है, ओह माय गॉड इट्स टू हॉट। पास खड़ी औरत बोल पड़ती है, अरे आई बढ़िया मैं हट बोलने वाली, अरे तू हट यहाँ से, पहले मेरी बाल्टी है मैं पानी भरूंगी। अरे मैं बोल रही हूँ गर्मी बहुत है, तुम लोग बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हो क्या। मेधा उन लोगों का मजाक बनाती हुई कहती है। मेधा घर आती है जहाँ उसकी सास बैठकर टीवी देखती है। अरे बहू सुन तो जरा, तेरी शिकायतें बड़ी आ रही है। ये तो बात बात पर लोगों के सामने जो अंग्रेजी झाड़ती है ना, लोग तेरा मजाक बनाते हैं। अरे बनाते हैं तो बनाए, मुझे क्या लेना देना भाई, मैं तो मॉडर्न हूँ, अंग्रेजी नहीं तो क्या भोजपुरी बोलूंगी। तभी पास के पिंजरे में बंद तोता बोलता है, हे बुझाए ठीक बोलत माँ, हे बुझाए ठीक बोलत माँ। तोते की बात सुन मेधा मुंह बनाकर वहां से निकल जाती है। घर में सब्जी खत्म हो जाती है। मेधा झोला लेकर सब्जी लाने निकलती है और वो अपनी सास से कहती है, माँ मैं ना मार्केट जा रही हूँ वेजिटेबल लेने, जल्दी आ जाऊंगी। अरे रुक जा मरी, तेरे घर वालों से दहेज में फ्रिज मांगा था, वो तो दिया ना गया उन लोगों से, अब तू टेबल लाकर किस पर एहसान कर रही है। कौन सा फ्रिज और कौन सा टेबल, पढ़ी लिखी अंग्रेजी बोलने वाली बहू मिल गई वो काफी नहीं है क्या। और हाँ मैं टेबल नहीं वेजिटेबल लेने जा रही हूँ। वेजिला या लेजिला हमें नहीं चाहिए कोई टेबल। वो मैं भी किसे समझा रही हूँ, कहीं आपके साथ रहकर मैं भी गवार ना हो जाऊँ। वेजिटेबल मतलब सब्जी, सब्जी घर में कुछ नहीं है, शाम को क्या बनाऊंगी। ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है। मेधा बाजार में जाती है और सब्जी वाले को कहती है, भैया वो लेडी फिंगर कितने में दी। सब्जी वाला उसे घूर कर पूछता है, अरे देखो बहन जी थोड़ा बहुत तो हम भी ना पड़े हैं, ज्यादा ना बकाती मारो, लेडीजन क्या होती है हम जानत है, और फिंगर अभी हम कहे दे दे अपने घर वाली की अंगुली, चलो निकलो यहाँ से। ये क्या है, हरी हरी ये मांग रही हूँ। अरे बहन जी आप तो बड़ी गवार है, भिंडी बोला था इसको, कितनी देनी है जल्दी से बताओ, कैमरा है हमारे पास इतना। मेधा सब्जी लेकर घर आती है और खाना बनाने लगती है। मेधा की इंग्लिश बोलने की आदत लगातार जारी रहती है, जिससे कभी घर तो कभी मोहल्ला तो कभी बाजार के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक दिन सास ने बहू की इस बीमारी का इलाज निकाल ही लिया। मेधा की सास ने गांव की दीवारों पर एक पोस्टर लगा दिया, जिस पर लिख दिया कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाए, वो भी 2 महीने में। बस फिर क्या था, मेधा के घर में लोगों की भीड़ लग गई। सभी मेधा के सामने अपने बच्चों को लेकर आ जाते हैं। अरे मैडम जी सुना है आप अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल लेती हैं। पढ़ा भी लेती है क्या। अब हम तो अपने बच्चे को आपसे ही अंग्रेजी पढ़वाएंगे, सुना है बहुत ही अच्छे पढ़ा लेती हैं आप। अरे हम पैसे भी दे देंगे, बस आप हमारे बचपन को ना पढ़ा दीजिए। मेधा एक साथ इतने बच्चे देखकर सोच में लग जाती है, अरे वाह इतने सारे बच्चे, एक बच्चे से 100 भी लेती हूँ तो पर चाइल्ड 100 तो कितना होगा। वो मन ही मन में कैलकुलेशन करती है। अब मेधा ज्यादातर गांव के बच्चों के सामने अंग्रेजी झाड़ती रहती है और सास सास चैन की सांस लेती है। टीना और अनु देवरानी जेठानी थी। टीना छोटी बहू थी और अनु बड़ी बहू। बड़ी बहू सिर्फ नाम के लिए बड़ी नहीं थी, घर के सारे बड़े काम और जिम्मेदारियां भी अनु के हिस्से में ही थी। अनु ऐसा करो खाने की तैयारियां तुम ही देख लेना बेटा, और टीना तो अभी नई नई आई है, उसे अभी हमारी पसंद नापसंद जानने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिर तुम तो जानती हो ना अंकुर और तुम्हारे पापा जी खाने के टेस्ट के मामले में कितने पर्टिकुलर है। हाँ उनके हिसाब से नहीं बना तो पूरा घर से उठा लेंगे। मैं देख लूंगी जी, मैं जानती हूँ पापा जी के गुस्से के आगे टीना नहीं टिक पाएगी और मेरे रहते उसे किसी की नाराजगी नहीं झेलनी पड़ेगी, आप चिंता ना करें। अनु को भी अभी घर में आए 3 साल ही हुए थे, लेकिन ताल में उसने जसीस के बराबर अनुभव जमा कर लिया था। नई नवेली दुल्हन होने पर भी उसने कभी किसी काम से मुंह नहीं मोड़ा। ससुर के गुस्सैल स्वभाव से डरे और घबराए बिना अनु ने न जाने कितनी ही बार उनकी डांट खाई, लेकिन हार नहीं मानी। कुछ ही दिनों में अनु पूरे घर की जान बन गई थी। ऐसा कोई काम या सामान नहीं था जिसकी जानकारी अनु को ना हो। जब मैं शादी करके आई तो मैं अकेली थी, मेरी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं था, लेकिन टीना के लिए तो मैं हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि पापा जी और अंकुर का जो गुस्सा मैंने झेला टीना भी वो सब बर्दाश्त करे। अनु चाहती थी कि वो धीरे धीरे टीना को घर में सबकी पसंद के अनुसार ढलना सिखाए, लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि उंगली पकड़ाई तो पहुंचाई पकड़ लिया। कहने का मतलब है कि देवरानी टीना ने अनु के लाड़ प्यार और समझदारी का गलत ही मतलब निकाल लिया था। उसे तो काम चोरी और जेठानी पर ऑर्डर चलाने की आदत हो गई थी। टीना पूरा पूरा दिन बढ़िया से सज सवर कर यूट्यूब पर मेकअप वीडियो देखती, जबकि जेठानी अनु अकेले ही घर के कामों में उलझी रहती। धीरे धीरे समय अपनी चाल से आगे बढ़ता रहा और दोनों देवरानी जेठानी 2 बच्चों की माँ हो गई, लेकिन टीना के रवैये में अभी भी कोई अंतर नहीं आया था। घर में इतना काम रहने लगा था कि अनु को बस काम के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। अनु भाभी वो टीना भाभी घर पर है क्या। हाँ है ना, तुम बैठो मैं बुलाती हूँ उसे। टीना और रीटा भी बात कर रहे थे कि अनु चाय देने के लिए उनके कमरे में जाती है तो देखती है कि वो दोनों उसके बारे में ही बात कर रही हैं। टीना भाभी आपका स्टाइल ड्रेसिंग सेंस और फैशन की तो पूरे मोहल्ले में चर्चा है, मानना पड़ेगा आपको। और आपकी इंग्लिश आगे भूरे बाल करना, हाँ अंग्रेज भी एक बार का कच्चा खा जाएगा। अरे रीटा क्या बात कर रही है, वो तो मैंने बस ऐसे ही कलर करा लिए थे। वैसे तो मुझे भी ना ब्लॉन्ड कलर ही पसंद है, मेरी पर्सनालिटी पर सूट भी करता है। और तुम्हारे भाई साहब तो कहती हैं मेरे नेल एक्सटेंशन देखकर उनका मुझसे कोई काम कराने का मन ही नहीं करता, कहीं मैली ना हो जाए। भाभी कल तो मौली की औरतें बातें कर रही थी कि टीना को तो ग्रूमिंग क्लास शुरू करनी चाहिए ताकि सब आपकी जैसे इंग्लिश बोलना और पर्सनालिटी डेवलप करना सीख सके। अच्छा भाभी जब आप पर्सनालिटी कोच बनोगी ना तो सबसे पहले अपनी जेठानी को ही ग्रूम करना। मुझे लगता है सबसे ज्यादा अनु भाभी को इसकी जरूरत है। अरे भाभी कहाँ वो, कहाँ आपकी डिजाइनर साड़ियाँ, स्लीवलेस ब्लाउज, और कहाँ उनकी घरेलू काम वाली टाइप साड़ियाँ और उलझे बाल। आपको उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं है भाभी। आपकी सास क्या भांग पीकर उन्हें पसंद करके ब्याह कर लाई थी। इतना कहकर दोनों ठहाका लगाकर हंसने लगती है। पड़ोसन रीटा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर टीना बहुत इतरा रही थी, लेकिन दरवाजे पर खड़ी अनु ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसे बहुत ऊप पहुंचा। जॉइंट फैमिली में सबके काम निपटाते हुए कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता, खुद के लिए समय निकाल ही नहीं पाती, क्या करूं। अब तो ये बिखरे बाल ही लोगों के लिए मेरी पहचान बन गए। अनु अभी सोच ही रही थी कि उसका बेटा उसके पास आता है। मम्मा कल स्कूल में मेरा पीटीएम है, मैम ने कहा है आपको भी आना है। अरे बेटा कल सैटरडे है ना, सबकी छुट्टी होती है, मेरे पास बहुत काम रहता है, तो ऐसा कर पापा को साथ लेकर चले जाना। हाँ क्या मम्मी हमेशा आप पापा को ही पीटीएम में भेज देते हो, सबकी मम्मी आती है और इस बार तो टीचर ने स्पेशली कहा है कि आपको आना ही है।
वो कुछ डिस्कस करना चाहती है। बेटी की बार बार जिद सुनने के बाद आखिर में अनु पीटीएम में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन अनु, आज छोले भटूरे बनाना नाश्ते में, और हाँ तुम्हारे हाथ के खाने हैं, तुम छोटी पर काम मत डाल देना। पापा जी ने कह दिया तो कह दिया। अब अगर मैंने कहा कि मुझे आदि के साथ स्कूल जाना है तो पापा जी नाराज हो जाएंगे। जल्दी जल्दी सब काम खत्म कर लेती हूँ, फिर चली जाऊंगी। अनु रसोई में जाकर जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने लगती है। उधर देवरानी टीना अच्छा सा मेकअप करके ब्लैक शिफॉन की साड़ी पहनकर मीटिंग में पहुंच जाती है। टीना टीचर से गिट पिट इंग्लिश में बात कर रही थी, जिससे उसकी बेटी डिम्पी गर्व से फूली जा रही थी। मीटिंग के बाद डिम्पी, तुम्हारी मम्मा तो बहुत स्मार्ट और गुड लुकिंग है। आपको भी अपनी मम्मा की तरह अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल इंप्रूव करनी है। जी मैम। घर के किसी भी काम में हाथ लगाए बिना अनु मीटिंग अटेंड करके घर लौट आई, जिससे उसे भर भर कर तारीफें भी सुनने को मिल गई थी। इधर जिठानी बेचारी घर की सफाई और नाश्ते में लगी हुई थी। मम्मा बस टीचर 12:30 तक ही स्कूल में मिलेंगी, जल्दी करो। बेटे का उदास चेहरा देख अनु जल्दी जल्दी में एक सिंपल सा सूट पहनकर बालों का जूड़ा बांधकर तैयार हो जाती है और स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल पहुंचकर आदि ने देखा कि बाकी के बच्चों की मम्मी कितनी मॉडर्न और सुंदर ड्रेस पहनकर आई हुई है, जबकि उसकी मम्मा बाकी औरतों से बिल्कुल अलग दिख रही थी। आदि, ये तेरी मम्मी है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही पूछा। आदि ने देखा कि शुभम बाकी बच्चों के साथ मिलकर मुंह छिपाकर हंस रहा है। मीटिंग खत्म होने के बाद मम्मा, आप ऐसे बनकर क्यों रहती हो? आपने देखा बाकी बच्चों की मम्मियां कैसे टिप टॉप लगती है, और एक आप हो, आपने कितने साल पुराना सूट निकाला था आज मीटिंग के लिए। अरे ये क्या बात हुई बेटा? मैं वहां सूट की प्रदर्शनी लगाने गई थी या तेरी पेरेंट्स मीटिंग में गई थी? मम्मा, आपको समझ में नहीं आता? आपकी वजह से आज मुझे पूरी क्लास के आगे शर्मिंदा होना पड़ा। सारे बच्चे कह रहे थे आदि अपनी मम्मा को नहीं दादी को लेकर आया है। पता नहीं क्यों आपका ड्रेसिंग सेंस अब बिल्कुल दादियों जैसा है। और आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकती थी क्या? बेटा तुझे पता है ना मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकती, और इंग्लिश बोलने से क्या होता है? हिंदी में बात करने से कुछ दिक्कत हुई क्या? अब रहने दो मम्मा, गलती मेरी है जो मैं आपको साथ लेकर आ गया। मुझे पापा को ही ले आना चाहिए था। अगले दिन स्कूल से आने के बाद आदि अपनी दादी के पास जाता है। दादी, आप पापा को बोल देना आज के बाद वही मेरे साथ स्कूल मीटिंग में जाए। मम्मी ने तो स्कूल में जाकर मेरी बेइज्जती करवा कर रख दी। अब जब से मम्मी स्कूल से आई है मेरी क्लास के बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप ही बताओ क्या जरूरत थी मम्मी को ऐसा पुराना सा सूट पहनकर मेरे स्कूल जाने की? और क्या मेरे लिए वो इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकती? आपने मेरे पापा की शादी ऐसी अनपढ़ लड़की से क्यों करवाई दादी? अगर मेरी भी चाची जैसी मम्मी होती तो कितना अच्छा होता। मैं भी सारे दोस्तों के सामने इंप्रेशन जाता और क्लास में भी सब मुझसे इंप्रेस हो जाते। ये कैसी बात कर रहा है बेटा तू? तुझसे किसने कहा कि तेरी मम्मी अनपढ़ है? जब तेरी मम्मी शादी करके इस घर में आई थी ना, तो वो इंटर कॉलेज में संस्कृत की गेस्ट लेक्चरर थी। वो तो घर की जिम्मेदारियां और तेरे जन्म के बाद उसने नौकरी छोड़ दी और घर गृहस्थी में ही रम गई। जिस माँ ने अपना करियर तक इस परिवार के लिए दांव पर लगा दिया, आज उसके साथ जाने में उसके बेटे को शर्म आ रही है। बेटा घर में जो ज्यादा जिम्मेदार होता है ना, उसे अपने बारे में सोचने का समय नहीं मिलता। तेरी मम्मी दिन के 24 घंटे सिर्फ हम सबके लिए ही जीती है, और जो अंग्रेजी ना बोल पाए वो अनपढ़ होता है क्या? ऐसा किसने कहा तुझसे? कल तू अपनी अंग्रेजी की मैडम से संस्कृत के श्लोक का अर्थ पूछ कर आना। बता पाएगी वो? नहीं ना। तो बेटा किसी की शिक्षा को एक भाषा से थोड़ी ना आता जाता है। और तेरी चाची करती क्या है लाली लिपस्टिक लगाने के अलावा? उसके दोनों बच्चों को भी अगर अनु टिफिन बनाकर ना देना तो रोज भूखे ही जाएंगे स्कूल। तू ही बता, आज तक कभी चाची ने तुम चारों को कुछ पढ़ाया है? कौन तुम्हारा होमवर्क कराता है? कौन पढ़ाई से लेकर खाना कपड़े हर बात का ख्याल रखता है? मुझे माफ कर दो दादी, मैंने तो ये सब कभी सोचा ही नहीं था। आप सही कहती है, तेरी माँ जैसा और कोई भी नहीं है। मैं आगे से कभी मम्मा के बारे में ऐसी बात नहीं सोचूंगा। अनु बस बहुत पीस चुकी तू इस घर गृहस्थी में। अब समय आ गया है कि तू भी अपने ऊपर ध्यान दे, वरना इस तरह तो ये समाज तुझे बिल्कुल किनारे कर देगा। बेटा दूसरों के लिए जीने वाले की कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए अब तू अपने बारे में सोच। मैंने आदि की प्रिंसिपल से बात कर ली है, वो मेरी पुरानी सहेली है। उसके स्कूल में संस्कृत के टीचर की जरूरत है, इसलिए अब तो स्कूल में पढ़ाने जाएगी। लेकिन मम्मी जी अगर मैं बाहर जॉब करने लगूंगी तो घर कौन संभालेगा? क्या तेरी देवरानी है ना, बहुत लाली लिपस्टिक लगा ली उसने इतने साल। अब तू अपना देख, घर वो संभालेगी। अनु ने स्कूल में जॉब ज्वाइन कर ली। अब वो अच्छे से बन ठन कर सवेरे स्कूल के लिए निकल जाती और पीछे देवरानी टीना पूरा परिवार संभालती। इंग्लिश देवरानी अब कहीं भी जाती है तो जल्दी जल्दी में ऐसे ही बालों का जुड़ा बांध लेती है क्योंकि उस बेचारी के पास आजकल ग्रूमिंग के लिए